वजीराबाद गांव की रहने वाली टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के मर्डर को लेकर नया खुलासा हुआ है। अब तक सब यही मानकर चल रहे थे कि राधिका के पिता दीपक यादव ने उसका मर्डर किया है और दीपक ने खुद पुलिस के सामने ये कबूल भी कर लिया था, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन ये मामला जितना सीधा नजर आ रहा था उतना है नहीं। लोग इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि बेटी द्वारा टेनिस अकेडमी बंद न करने के चलते बाप ने उसकी हत्या कर दी और जब पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर ने बॉडी की जांच की तो इस मामले में नया मोड़ आ गया। क्या है वो नया मोड़ और क्या है नया खुलासा, आपको बताएंगे जरूर, मगर उससे पहले इस मामले में एफआईआर में दर्ज राधिका के पिता दीपक यादव और मां मंजू यादव का कबूलनामा जानना बेहद जरूरी है। कुलदीप यादव पुत्र ईश्वर सिंह, जो कि अपने बयान में मैं उपरोक्त पति पर रहने वाला हूं और हम दो भाई हैं। मेरा बड़ा भाई दीपक अपने बच्चों सहित फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, जो मैं और मेरा लड़का पीयूष यादव, मेरी लड़की अनमोल यादव व मेरी पत्नी सीमा यादव हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। जो मेरा भाई दीपक के भी दो बच्चे हैं। बड़ा लड़का धीरज यादव है, उसकी छोटी लड़की राधिका यादव, उम्र 25 साल है, जो मेरा किराए का काम है और मेरे भाई दीपक का भी किराए का काम है। जो आज मैं अपने मकान पर था, जो समय सुबह करीब 10:30 बजे एकदम धमाके की आवाज़ सुनाई दी। जो आवाज़ सुनकर मैं अपने भाई के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा। मैंने अपने मकान के अंदर जाकर देखा तो मेरी भतीजी राधिका यादव रसोई में पड़ी हुई थी और रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। उसके बाद मेरा लड़का पीयूष यादव भी ऊपर गए। उसके बाद मैंने व पीयूष यादव दोनों राधिका यादव को उठाकर इलाज के लिए हम अपनी गाड़ी में लेकर एशिया मरिंगो हॉस्पिटल लेकर गए। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने चेक करने पर मेरी भतीजी को मृत घोषित कर दिया। जो मेरी भतीजी को गोली लगी हुई थी। मेरी भतीजी राधिका टेनिस की बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, जिसने कई बार ट्रॉफी जीतकर घर लेकर आई। लेकिन मेरी भतीजी राधिका की जो मौत हुई है, उस मौत से मैं हैरानी में हूँ कि इसकी हत्या क्यों की गई है। मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया था, उस समय मेरा भाई दीपक, मेरी भाभी मंजू यादव व मृतका राधिका यादव ही थे। मेरा भतीजा धीरज यादव उस घटना के समय वहाँ पर नहीं था। ऊपर 3 ही सदस्य थे। जो मेरे भाई दीपक के पास लाइसेंस की 32 बोर की रिवॉल्वर है, वो रिवॉल्वर पड़ी हुई थी, वो दीपक की ही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई दीपक ने ही मेरी भतीजी राधिका यादव को गोली मारी है। मेरे परिवार में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिससे मेरे भाई ने मेरी भतीजी की हत्या की हो। मैंने अपना बयान लिख दिया है, सुन लिया है, जो ठीक है। मौके पर ही आरोपी दीपक यादव से गहनता से पूछताछ की गई, जिसने पूछताछ में बताया कि मेरी लड़की राधिका टेनिस की प्लेयर है और नेशनल तक खेलती है, काफ़ी ट्रॉफी जीत कर लाई है। कुछ दिन पहले मेरी लड़की के कंधों में इंजरी होने के कारण खेल नहीं रही थी। उसने अपनी एकेडमी खोल रखी थी, जो बच्चों को कोचिंग देती थी। जब मैं गांव में दूध लेने के लिए वजीराबाद जाता था तो लोग मुझसे कहते थे कि आप लड़की की कमाई खाते हो, जिससे मैं काफ़ी परेशान था। जो लोग मेरी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाते थे, जो मैंने अपनी लड़की से कहा कि आप टेनिस की एकेडमी खोल रखी है, इसको बंद कर दो, लेकिन मेरी लड़की ने एकेडमी बंद करने के लिए मना कर दिया। मेरे दिमाग में यही टेंशन रहती थी, जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचती थी, जिससे मैं काफ़ी परेशान था और टेंशन में था। इसी टेंशन के कारण मैं अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर, जब मेरी लड़की राधिका यादव रसोई में खाना बना रही थी, तो मैंने अपनी लड़की राधिका की कमर पर पीछे से 3 गोली मारी। जो मैंने ही अपनी लड़की की हत्या की है। जिसने बताया कि घटना के समय मैं और मेरी पत्नी मंजू व मेरी लड़की राधिका, हम तीनों ही हाजिर थे। मेरा लड़का धीरज यादव प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में गया हुआ था। मौके पर आरोपी की पत्नी मंजू से कई बार कहा कि आप अपने बयान लिखवा दो, लेकिन मंजू यादव ने अपना बयान नहीं लिखाने से मना कर दिया और मौखिक तौर पर कहने लगी, मुझे तो बुखार था, मैं तो कमरे में लेटी हुई थी, मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ और यह भी मुझे पता नहीं कि मेरे पति ने मेरी लड़की की हत्या क्यों की। मेरी लड़की राधिका यादव का चरित्र ठीक था, फिर भी मेरे पति ने इसकी हत्या क्यों की। तो एफआईआर में राधिका के पिता और मां के हवाले से लिखा है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पिता के कबूलनामे पर सवालिया निशान लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पोस्टमार्टम के दौरान राधिका यादव के शरीर से 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां बरामद हुई हैं और ये गोलियां उसके शरीर के पिछले हिस्से से नहीं बल्कि सामने सीने से बरामद हुई हैं, जिसका मतलब है कि राधिका को गोलियां पीछे से नहीं बल्कि सामने से मारी गई थी और गोलियों की संख्या भी 3 नहीं बल्कि 4 है। ऐसे में पिता के कबूलनामे पर अब धीरे धीरे सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी है कि सुबह करीब 10:30 बजे खाना बनाते समय राधिका को गोलियां मारी गई, लेकिन पुलिस को सूचना दी गई करीब 1 बजे। अब बीच के इन 2.5 घंटे में घर के अंदर क्या हुआ, इसका खुलासा होना बाकी है। राधिका यादव के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये अकाउंट किसने और कब डिलीट किए। अकाउंट हत्या से पहले डिलीट किए गए हैं, तो क्या हत्या करने का पहले से प्लान था? क्या इस हत्याकांड में राधिका के पिता दीपक के अलावा परिवार का कोई और सदस्य भी शामिल है? जो बाप राधिका की एकेडमी खुलवाने के लिए करोड़ों रुपए दे सकता है, वो बाप अपनी बेटी की जान क्यों लेगा?
जिस इनाम उल हक नाम के लड़के के साथ राधिका ने साल भर पहले गाना शूट किया था, क्या उससे दोस्ती या नजदीकियां मर्डर का कारण बनी हैं? फिलहाल पुलिस इस मामले में लगातार यही कह रही है कि बाप ने बेटी की कमाई खाने वाले तानों से परेशान होकर उसका मर्डर किया है। एफआईआर में भी पिता ने यही बातें पुलिस को बताई हैं, लेकिन फिर भी इस परिवार की ये दलीलें ना तो पुलिस के गले उतर रही हैं और ना ही जनता के। राधिका की मां मंजू देवी की चुप्पी को भी शक की निगाहों से देखा जा रहा है। पुलिस घर पहुंची तो मां मंजू ने लिखित बयान देने से मना कर दिया और मौखिक रूप से केवल इतना बताया कि उसको बुखार था, वो अंदर लेटी हुई थी, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है। अब मां का ये बयान भी चौंकाने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक 5 गोलियां चली घर के अंदर ही, कमरे में ही मां लेटी हुई थी, पर ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर इनाम उल हक का कहना है कि उसका राधिका से कोई लेना देना नहीं है। एक गाने की शूटिंग के दौरान ही दोनों मिले थे और उसकी राधिका से कोई बात नहीं होती है। ना ही गुरुग्राम पुलिस ने उसे अब तक पूछताछ के लिए कोई संपर्क किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस को लेकर गुरुग्राम पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंचती है और आगे इसमें कौन सी नई जानकारी निकलकर सामने आती है। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।